आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा चैनल दीजिए। में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आंसर। आर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ बनता है? मनुष्य में अपापचयी रोग विकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर: इंसुलिन ऊतकों विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग पर नियंत्रण करता है। यह एकत्र कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेस का प्रेरक अर्थात आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदलता है। रुधिर में शर्करा की समान मात्रा लगभग 0.1% होती है। यह शर्करा से वसा संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। यह अंडाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बी कोशिकाओं में बनता है। मधुमेह अपापचयी रोग विकार में रुधिर में शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिससे रुधिर में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होती है। यह रोग शरीर में इंसुलिन में निर्माण में कमी होने पर होता है। 2 नंबर का यह क्वेश्चन बताएं अगले क्वेश्चन के साथ। यूपी बोर्ड 2021 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? 2017-14 में भी आ चुका है। 8वां में है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इस क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? 2019 में भी आ चुका है क्वेश्चन। प्रतिवर्ती चाप का नामांकन चित्र बनाइए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको चित्र बनाना सीखना होगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। प्रतिवर्ती की चाप की व्याख्या कीजिए। उत्तर हो जाएगा आपका, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित तथा अनिच्छित क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखते ही लार आना, कांटा चुभते ही पैर झटके के साथ ऊपर उठ जाना, तेज प्रकाश में आँख की पुतली को सिकुड़ जाना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। मस्तिष्क की भूमिका, ये क्रियाएं मैकेनिज्म से नियंत्रित होती हैं। मस्तिष्क तक इसकी सूचना केवल उस घटना को याद रखने के लिए भेजी जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र गति में होने वाली स्वचालित अनुक्रिया है। इसके संचालन में मस्तिष्क भाग नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया को हम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। संवेदी अंगों से संवेदनाओं का संवेदी तंतुओं द्वारा मैकेनिज्म तक आने और मैकेनिज्म से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंग की मांसपेशियों तक पहुँचने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यहाँ तक हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। तथा होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में संवेदनाओं के मार्ग अर्थात प्रतिवर्ती चाप को निम्न रेखाचित्र से समझ सकते हैं। ऐसा आपको चित्र बनाना होगा। संवेदी तंत्र कोशिका, स्रोत द्रव, पृष्ठ मूल, तंत्रिका सूत, दूसरा द्रव संवेदी तंत्रिका। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, सरल या आवंटित प्रतिवर्ती क्रिया। ये प्रतिवर्ती क्रिया वासनागत या जन्म में ही होती हैं। ये ऐच्छिक नहीं होती हैं। इन्हें प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं।
उदाहरण किसी विशेष समय या ऋतु में जन्म करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण आदि क्रिया आवंटित प्रतिवर्ती क्रिया हैं। इन्हें जंतु स्वयं ही बिना किसी पूर्व अनुभव के ही करता रहता है। नंबर 2, प्रतिबंधित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया जंतु में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा उत्पन्न होने लगती हैं। इन्हें अपरिचित प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। यह जंतुओं का सहज व वंशागत व्यवहार है। उदाहरण हो जाएगा आपका कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, तैरना, गाना बजाना, नृत्य करना, पेंट चुभने पर या किसी गर्म वस्तु की छूने से हाथ हटाना आदि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनिच्छक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? NCERT का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में भी आ चुका है एक क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा आपका अनिच्छक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। आपको ऐसा हेडिंग डालनी होगी, अनिच्छक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। इन क्रियाओं पर हमारे सोचने का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए अनिच्छक क्रिया होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई तीव्र अनिच्छित प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इनका नियंत्रण मध्य तथा पक्ष मस्तिष्क द्वारा होता है। इन क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र का द्वारा नियंत्रण होता है। इनका नियंत्रण मेंदु द्वारा होता है। क्रियाओं की संपन्न होने पर इनकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित कर दी जाती है। उदाहरण हो जाएगा आपका रक्तदाब, हृदय स्पंदन दर, श्वास दर, लार आना, पुतली के आकार में परिवर्तन आदि। उदाहरण में आपको लिखना होगा गर्म वस्तु पर हाथ पकड़ने से हाथ का हटना, पलक झपकना, उबासी लेना, खांसना, छींकना आदि। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का, हर साल आता है। पादप हार्मोन क्या है, एक कितने प्रकार की होती हैं? पादप हार्मोन की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है? एक क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स एक विशेष प्रकार के जटिल कार्य में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। वे विशेष प्रकार की जटिल कार्य में रासायनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक हार्मोन्स भी कहते हैं। सामान्यतः ये पादप की जड़ या तनी से शीश से स्थापित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। पादप हार्मोन्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये जड़, तना एवं कालिका के शीश अष्टभुज ऊतक में बनते हैं तथा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावी हो जाते हैं। नंबर 3, समान से कम या अधिक मात्रा में होने पर इनका पादप क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन्हें पादपों से निष्कासन किया जा सकता है। पादप हार्मोन 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, वृद्धि प्रबंधक हार्मोन्स। नंबर 2, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। ये हार्मोन पादप अथवा उनके विभिन्न अंगों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, लिबरेलिन, साइटोकिनिन आदि।
नंबर 2 व्याधि निरोधक हार्मोन ये हार्मोन पादप अथवा उनके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं, जैसे आवश्यक अम्ल, एथाइलिन आदि। आज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।